स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। 26 अरकान पर 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में तोड़फोड़ और हंगामा आराई का इल्जाम। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। मलिक मोहम्मद अहमद खान की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन के आर्टिकल 69 में लिखा है, असम्बलियाँ अपने रूल्स बनाएंगी, ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। तनख्वाहों में इजाफे पर तनाज़ा, स्पीकर और वजीर दिफा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की तनकीद और इल्जामात पर स्पीकर का वजीर आजम को खत। अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। खत में लिखा कि तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना और वजीर आजम का है, उनका नहीं। तर्जुमान के मुताबिक तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी उमूर तैयार करती है। इसका ताल्लुक स्पीकर ऑफिस से है और न ही सेक्रेटेरिएट का अमल दखल होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा अहम दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतात आरर और दीगर हुकाम भी हमरा। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को पोलियो के खात्मे के लिए मजीद तेजी से काम करना होगा। हर बच्चे को वैक्सीन की मुकम्मल खुराक देना कौमी फरीजा है। पोलियो वर्कर्स की खिदमात लायके तहसीन, हुकूमत का मुकम्मल ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल समेत बैनुल अक़वामी नुमाइंदों की भी शिरकत। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम कमेटी शिराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में बताया गया, डिजिटल नेशन पाकिस्तान के हवाले से डिजिटल इकॉनमी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। डिजिटल अदायगियों में छोटे कारोबार की हौसला अफजाई और शमूलियत के लिए सहल पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। नए माली साल के तीसरे दिन भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रही। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने एक मौके पर 1,31,000 का संगे मील भी अबूर किया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंडेक्स 1,30,686 पर बंद हुआ। हुकूमती मौशी पॉलिसी से मुल्की ज़खायर में बेहतरी आने लगी। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.51 अरब डॉलर तक पहुँच गए। माली साल 2025 के दौरान ज़खायर में 5.12 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 30 जून 2024 को ज़र मुबादला ज़खायर 9.39 अरब डॉलर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 4 कारकुनान को बरी कर दिया। रिहाई का हुक्म। हाई कोर्ट ने सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान को बेगुनाह करार दे दिया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सूमरो ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चारों मुल्जिमान को 9 मई को थाना रमना जलाओ घेराव केस में सजाएं सुनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मजीद इल्तबा का शिकार होने का खदशा। स्पीकर के पी असम्बली ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। इजाफी मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को खत लिखेगा। इलेक्शन कमीशन एक खास मुद्दत तक स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने का इंतजार करेगा। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों वाले अरकान से असम्बली में हल्फ लेंगे या बाहर, इसका तयन होना बाकी। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बरादरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को पीटीआई की गलती से मिली।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि सियासी इख्तलाफ का हक सबको है, लेकिन रियासती इदारों पर हमला कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर PTI की लगातार तीसरी हुकूमत न होती तो दहशतगर्दी न होती। नफरत, इंतशार और बदअमनी की सियासत का अंजाम पछतावा है, तन्हाई और रुसवाई होता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले कि इल्जामात और प्रोपेगेंडा PTI का तर्ज सियासत है। KP हुकूमत बताए कि विफाक से मिले अरबों के फंड्स कहाँ खर्च किए। गवर्नर मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं रखते। फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानह सवात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं में तामीरात को खत्म किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं। बानी PTI अपनी ही जमात की सियासत की वजह से जेल में है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले एहतजाज सबका हक है, लेकिन रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, सिर्फ तनकीद करते हैं। महकमे तालीम सिंध में तमाम भर्तियां 100% मेरिट पर की हैं।